आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करने वाले एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका परिचय मैं कराना चाहूँगा। देवेंद्र गिरी, जो कि गोरियाकोठी प्रखंड के वर्तमान में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। इनको ये दायित्व दिया गया है और वर्तमान जो भाजपा के विधायक हैं देवेशकांत सिंह, उनके काफ़ी ये करीबी हैं। सबसे पहले देवेंद्र गिरी जी, बहुत बहुत शुभकामना कि आपको इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है और तमाम भाजपा के शीर्ष नेता आपके ऊपर भरोसा जताए हैं। कब आप भाजपा ज्वाइन किए? पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपके मीडिया समुदाय को भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। कैसे आना हुआ बीजेपी में? बीजेपी में हम आने के पहले आपको थोड़ा पहले का कहानी बतला देना चाहते हैं। हम पढ़ रहे थे, उसी समय हमको इंदिरा गांधी का सामंतवाद का सिद्धांत हमको अच्छा नहीं लगा। वो इमरजेंसी लगाई। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, जनसंघ था। हम पढ़ रहे थे उस समय जनसंघ था। तो हम जनसंघ हमको अच्छा लगा। जनसंघ के माध्यम से हम लोग उसमें जुटे, इस पार्टी में आए। जनसंघ के बाद पार्टी का ये सिद्धांत है कि अपना अस्तित्व देश हित में अपना अस्तित्व खोकर आज विलय कर गया। जो आपको मालूम होगा कि जेपी के नाम से, जयप्रकाश नारायण के नाम से जनता पार्टी का निर्माण हुआ। लेकिन इंदिरा गांधी के कूटनीति से 2 साल में, 2.5 साल में ही सरकार गिर गया। मोरारजी देसाई जी का, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। फिर जब 1980 में जब सरकार गिर गया, मोरारजी देसाई वाला, जनता पार्टी वाला, तब 6 फरवरी 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का जन्म है। उसके पहले से मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जैसे कि आपके पास अनुभव है और आपने बताया कि काफ़ी दिनों से मैं इस संगठन के लिए काम करता रहा हूँ और उसी का इनाम आपको मिला है। तो एक सवाल बड़ा अहम है, आपको जनसंघ क्यों पसंद आया? जनसंघ पसंद आया कि इंदिरा गांधी का जो नीति था, उस समय कांग्रेस का नीति था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी होती थी। उस समय जितने समाजवादी नेता थे, समाज के तरफ जिनका विचार था, उन लोगों को जेल में बंद करना, सामंती ताकतों का प्रयोग करना उनका सिद्धांत था। हम लोग समाजवाद के तरफ मेरा विचार शुरू से था कि समाजवाद आना चाहिए, समाजवाद के तरफ ही होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव देवेंद्र गिरी जी बहुत करीब है और इसकी तैयारी एक बार फिर से हो रही है और तमाम लोग जो है इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि लोकसभा में सिवान में क्या स्थिति रहेगा? अरे लोकसभा में सिवान में क्या कहिएगा, पूरा देश में कहिए, बिहार में कहिए, सिवान में भी इस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इस भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटा कार्यरत रहता है, काम में लगा रहता है। अभी हम लोग जिला का कमेटी है, जिला के बाद से मंडल का कमेटी है, मंडल के बाद से आपको पंचायत का कमेटी है, मंच मोर्चा है, प्रकोष्ठ है जिला में, मंडल हम लोग प्रखंड को कहते हैं। तो प्रखंड में, मंडल में हम लोग को मंच मोर्चा है, IT सेल है। उसके बाद से पंचायत को शक्ति केंद्र हम लोग कहते हैं, शक्ति केंद्र का हम लोग का कमेटी है। शक्ति केंद्र के बाद हम लोग चल जाते हैं और नीचे बूथ स्तर तक हम लोगों का कमेटी है। बूथ स्तर तक हम लोगों के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद से आप वोटर लिस्ट का पन्ना देखे हुए हैं, तो पन्ना, एक पन्ना को पन्ना प्रमुख हम लोग कहते हैं। एक पन्ना देकर एक पन्ना प्रमुख हम लोग बनाते हैं। हमारे पार्टी में पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है। तो इससे लड़ने का ताकत कौन रखेगा? देखिए, गोरियाकोठी के जो वर्तमान भाजपा के विधायक हैं देवेशकांत सिंह, वो देवेंद्र गिरी जी आपको बहुत मानते हैं और उन पर आपको बहुत भरोसा रहता है और ये कहा जाए कि उस इलाके में बहुत मतलब जो है अनुभवी और ईमानदार कार्यकर्ता कहें या पार्टी संगठन के पदाधिकारी कहें, उसमें आपकी भूमिका बहुत अहम रहती है और वो आपको काफ़ी महत्व देते हैं। तो उनका साथ कब से है? देवेशकांत सिंह के पहले उनके पिताजी जब विधायक हुआ करते थे, चाहे चुनाव लड़ते थे, उनके चुनाव में हम काम करने का काम किए हैं। 2014 में
देवेशकांत जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, तो हम समझे कि देवेशकांत जी अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। इनका भी भविष्य उज्जवल होगा, आगे चलकर ये भी राजनीति में आएंगे और नेता बनेंगे। वो हम पर विश्वास करते हैं कि हम ईमानदारी से, लगन से और निष्ठापूर्वक काम करते हैं, इसीलिए हम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। बीच में प्रदेश से हमको जिम्मेवारी मिला था विस्तारक का। विभिन्न विधानसभाओं में जाकर हमने विभिन्न चुनाव में विस्तारक का काम किए हैं। उसके बाद से जिला प्रचार मंच का अध्यक्ष के रूप में भी हम 2015 में मुझे दायित्व मिला था। जो भी संगठन से दायित्व मिलता है उसका मैं ईमानदारी या लगन से निर्वहन करते हैं हम। अच्छा, एक सवाल है कि भाजपा के जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकलाप, उनके रवैया को लेकर के भी सवाल खड़ा होता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके सक्रियता को लेकर के, उनके काम करने का तरीका को लेकर के। आप क्या कुछ कहेंगे, चूँकि आप पुराने व्यक्ति हैं, आपको अनुभव है। अब देखा जाए, इस पार्टी में हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की पार्टी है। इसमें बहुत नियमावली है। जिनका कार्यकलाप अच्छा होता है वो दूसरे टर्म में आते हैं, जिनका कार्यकलाप अच्छा नहीं होगा 3 साल के बाद उनकी विदाई हो जाती है। लेकिन जब इनका कार्यकलाप अच्छा है, प्रशंसनीय काम किए हैं, एक सुयोग्य भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लायक हैं, तब न पार्टी इनको फिर दोबारा रिपीट किया है, दोबारा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। चलिए, ये थे देवेंद्र गिरी, जिन्हें नई जिम्मेवारी भाजपा ने सौंपी है। अब देखना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी जीवन से ही ये राजनीति में और समाज सेवा में जुड़े रहे हैं, और इस बार के चुनाव को लेकर के भाजपा ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से कामयाबी के मंजिल तक ये पहुंचाते हैं। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो होते हैं, सदस्य होते हैं, वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, और उनके काम करने पर और उनके अनुभव से पार्टी को शक्ति मिलती है। तो देवेंद्र गिरी जी, आप जामो से चल के सिवान IB पहुँचे, इसलिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तरफ से या पार्टी के तरफ से भी आप लोग पूरा टीम को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।